Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is Class 10 Science Olympiads, Chapter 6 Life Processes, Part 2nd. This is question number 6. The product of fermentation is हमें बताना है फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट क्या होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है शुगर का कन्वर्ट होना अल्कोहल में। तो जब हमारी शुगर कन्वर्ट होती है अल्कोहल में उसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस हमारा करता है ईस्ट ड्यूरिंग एनेरोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्मेंटेशन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो है हमारा अल्कोहल, और जो हमारा अल्कोहल का टाइप है वो है हमारा इथेनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. द लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन डैश एंड डार्क फेज ऑकर्स इन डैश। हमें बताना है फोटोसिंथेसिस में जो लाइट फेज है वो किस में होता है और जो डार्क फेज है वो हमारा किस में होता है। तो फोटोसिंथेसिस के हमारे पास दो फेज होते हैं, एक होता है लाइट फेज और एक होता है हमारे पास डार्क फेज। जो हमारा लाइट फेज है इसके अंदर जो हमारी सनलाइट है या सोलर एनर्जी, इसको हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। और लाइट फेज के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी रिलीज़ होती है। इसके बाद जो डार्क फेज है, जो हमारी CO2 है वो हमारी कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। फोटोसिंथेसिस हमारी होती है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हमारा लाइट फेज है वो हमारा होगा ग्रेना में, और जो हमारा डार्क फेज है वो हमारा होगा स्ट्रोमा में। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। इसके अंदर जो हमारा फ्लूइड है ये फ्लूइड है हमारा स्ट्रोमा, और जो हमारा ग्रेना है ये हमारा ग्रुप होता है थाइलेकोइड का। ये जो हमारी डिस्क है ग्रीन कलर की ये है हमारी थाइलेकोइड, इनका जो ग्रुप है उसको हम कहेंगे ग्रेना। तो ग्रेना के अंदर होता है लाइट फेज और स्ट्रोमा के अंदर होता है हमारा डार्क फेज। तो अब देखते हैं लाइट फेज और डार्क फेज। जो लाइट फेज है ये होगा डे टाइम में। सबसे पहले आएगी सनलाइट और हमारे पास आएगा वाटर। जो हमारा ग्रेना है वो सनलाइट को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी हमारी स्टोर होगी NADPH एंड ATP की फॉर्म में, और इसका जो प्रोडक्ट है वो है हमारा ऑक्सीजन। ये है हमारा लाइट फेज और ये होता है हमारा ग्रेना के अंदर। इसके बाद देखते हैं NADPH का मतलब। जो हमारी एनर्जी है वो हमारी स्टोर होती है NADPH और ATP की फॉर्म में। NADPH की फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। तो ये है हमारी NADPH की फुल फॉर्म। तो एनर्जी हमारी स्टोर होती है इन दो फॉर्म में। इसके बाद जो डार्क फेज है उसके अंदर हमारे पास होगी CO2 हमारी कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमें मिलेगी NADPH और ATP से। जो हमारा NADPH है ये हमारा ब्रेक होकर बनेगा NADP पॉजिटिव, और जो हाइड्रोजन है वो हमारा अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन के अलग होने से एनर्जी रिलीज़ होगी और वो यूज़ होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह ATP के अंदर जो हमारा फॉस्फेट है वो हमारा अलग हो जाएगा, हमें मिलेगा एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो यूज़ होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हुआ हमारा डार्क फेज़। इसके बाद जो हमारी एनर्जी यूनिट्स हैं यानी कि ADP और NADP वो दोबारा गई लाइट फेज़ के अंदर। ये दोनों हमारे दोबारा से ऐड होंगे और एनर्जी हमारी दोबारा स्टोर होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. Geeta is supposed to face an interview. During the first 5 minutes before the interview, she experiences sweating, increased rate of heartbeat, increased respiratory rate, etc. Which of the following hormones has increased in her blood and is responsible for her restlessness? गीता को फेस करना है एक इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले उसे होती है स्वेटिंग,
इंक्रीज हार्ट बीट और रेस्पिरेटरी रेट, हमें बताना है उसके ब्लड में कौन सा हार्मोन इंक्रीज़ हुआ। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनलिन। जो हमारा एड्रीनलिन है ये हमारा रिलीज़ होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं या जब हम डेंजर में होते हैं। तो इंटरव्यू के टाइम जो गीता का स्ट्रेस था उसके कारण रिलीज़ हुआ एड्रीनलिन और इसने इंक्रीज़ किया रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट बीट और स्वेटिंग। तो जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एड्रीनलिन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसपीरेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज नेसेसरी इविल बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल बट पोटेंशियली हार्मफुल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब दिस। जो हमारा ट्रांसपीरेशन है ये एक नेसेसरी इविल है, यानी ट्रांसपीरेशन हमारा ज़रूरी भी है लेकिन ये एक इविल भी है क्योंकि इसको हम टाल नहीं सकते या इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारा पोटेंशियली हार्मफुल भी है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इसको डिस्क्राइब करती है? जो ट्रांसपीरेशन है वो हमारी नेसेसरी भी है और इविल भी है। हमें बतानी है ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रांसपीरेशन को डिस्क्राइब करे एज नेसेसरी एंड इविल। तो हमें ट्रांसपीरेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताने हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, इट कॉजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। ट्रांसपीरेशन होती है लॉस ऑफ वाटर। तो जब हमारी ट्रांसपीरेशन होती है तो प्लांट के अंदर बनती है वैक्यूम। वैक्यूम के कारण जो नीचे का वाटर है वो हमारा ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है और जो हमारी रूट्स हैं वो हमारी एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स को। तो ये हुआ हमारा एक एडवांटेज कि जो ट्रांसपीरेशन है वो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स में। इसके बाद सेकंड, इट रेगुलेट्स प्लांट टेम्परेचर। ये प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट करती है, ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद थर्ड, इट कॉजेज विल्टिंग एंड इंजरी इन प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर विल्टिंग और इंजरी करती है, ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना। तो जब हमारा ज़्यादा लॉस होगा वाटर का तो जो प्लांट है वो हमारा मुरझाने लगेगा या विल्ट करने लगेगा, जिसके कारण जो प्लांट है वो हमारा बेंड हो जाएगा या उसके अंदर इंजरी भी आ सकती है। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 4, इट कॉजेज असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप का मतलब होता है वाटर का मूव करना नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ट्रांसपीरेशन हेल्प करती है वाटर के मूवमेंट में रूट से लेकर स्टेम तक। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो ये चारों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं और ये चारों ट्रांसपीरेशन को डिस्क्राइब करती हैं एज नेसेसरी इविल। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। मैच द फाइटो हॉर्मोन्स इन कॉलम फर्स्ट विद रोल प्लेड बाय देम इन कॉलम सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमारे पास है फाइटो हॉर्मोन्स यानी कि प्लांट के हॉर्मोन्स। हमें उन्हें मैच करना है उनके फंक्शन से। सबसे पहले है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम होता है प्लांट की जो टिप होती है उसके अंदर ग्रोथ करना। तो फर्स्ट का है हमारा थर्ड, सेल एनलार्जमेंट। नेक्स्ट है हमारा बी, जिबरेलिन। इसका जो आंसर है वो है हमारा फिफ्थ, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी का मतलब होता है कि जो हमारा सीड है उसके अंदर ग्रोथ हमारी रुक जाती है क्योंकि सीड को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती ग्रोथ के लिए। तो सीड डोरमेंसी का मतलब होता है सीड की ग्रोथ का रुकना। जो हमारा जिबरेलिन है ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो जिबरेलिन हमारा सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर देता है ताकि जो सीड है वो जर्मिनेट हो सके। इसके बाद है सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हमारा हेल्प करता है सेल डिवीज़न में। नेक्स्ट है हमारा डी, एबीए। एबीए हमारा सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है यानी कि सीड की ग्रोथ को स्टॉप करता है। इसके बाद है ई, इथाइलिन। जो हमारा इथाइलिन है ये हेल्प करता है फ्रूट्स के राइपनिंग में। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ए का थर्ड, बी का फिफ्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड एंड ई का फोर्थ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी।